भारत चीन सीमा विवाद के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के एक बयान ने कड़ा संदेश दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल रावत ने कहा कि चीन के साथ अगर बातचीत फेल होती है तो सैन्य कार्रवाई के बारे में सोचा जा सकता है। लद्दाख में पहले जैसी स्थिति बहाल करने के लिए सरकार और सेना सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से मसले सुलझाए जाएं। अगर एलएसी पर पूर्व स्थिति बहाल करने की कोशिशें सफल नहीं होती तो सैन्य कार्रवाई के लिए रक्षा सेवाएं हमेशा तैयार रहती हैं। इससे पहले भारत ने चीन की उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया था जिसमें उसने दोनों देशों की सेनाओं को समान दूरी तक पीछे हटने की बात कही है। हालांकि 3 महीने से भी अधिक समय से दोनों देशों के बीच चल रहे सीमा विवाद को हल करने के लिए दोनों ओर से राजनयिक स्तर की वार्ताएं हुई और सैन्य वार्ताओं का भी दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने फिंगर क्षेत्र से पीछे हटने की मांग को ठुकराते हुए कहा कि इससे जमीन की हानि होने की आशंका है। सेना के शीर्ष स्तर के सभी फील्ड कमांडर्स को यह कहा गया है कि किसी भी हालत से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। दरअसल फिंगर क्षेत्र में विवाद निपटाने के लिए चीन ने मांग की है कि पैगोंग त्सो इलाके में भारत की सेना उतनी ही पीछे हटे जितनी चीनी सेना, जिससे एक बफर जोन बनाया जा सके। सूत्रों के अनुसार चीन ने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि चीनी सेना फिंगर 4 और फिंगर 5 इलाके को पूरी तरह खाली करे और सिरीजाप इलाके में यथास्थिति बहाल करे। वर्तमान में चीनी सेना पैगोंग त्सो झील क्षेत्र के आसपास मौजूद हैं। उन्होंने फिंगर 5 से फिंगर 8 क्षेत्र के बीच बड़ी संख्या में सैनिक तैनात किए हुए हैं। यहाँ अप्रैल-मई के दौरान चीनी सेना के बेस हुआ करते थे। भारत ने स्पष्ट किया है कि चीनी सेना को फिंगर क्षेत्र से पूरी तरह पीछे हटना चाहिए और अपने मूल स्थान पर वापस चले जाना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि चीनी सेना की ओर से दिए गए इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोई सूरत ही नहीं थी। भारत भी इस मुद्दे को उठा रहा है कि चीन 1993 से 96 के दौरान दोनों देशों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन कर रहा है। इससे पहले सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी कह चुके हैं कि आर्मी हाई अलर्ट पर है। फॉरवर्ड पोस्ट के लिए कई हथियार, गोला बारूद और विंटर गियर खरीद रही है। आपको बता दें कि 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़पों के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव कई गुना बढ़ गया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।